गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना घर था जिसमें अक्सर अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। लोग कहते थे कि उस घर में किसी का साया घूमता है, लेकिन किसी ने भी उस साये को ठीक से देखा नहीं था। यह कहानी है रवीश की, जो उस घर के पास के गांव में रहता था और जिसे हमेशा से इस रहस्यमय साये के बारे में जिज्ञासा रही थी। रवीश की उम्र लगभग 20 साल थी और वह एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था जिसे डर से ज्यादा सच जानने की इच्छा थी। रवीश अक्सर पुराने घर के पास से गुजरता और उसकी खिड़कियों से झांकता, लेकिन कुछ खास दिखाई नहीं देता था। फिर एक रात चांद की रोशनी में जब सब लोग सो रहे थे, रवीश का मन फिर से उस घर के रहस्य को जानने का किया। वह चुपचाप उस घर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने घर के पास पहुंचा, उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। वह पीछे मुड़ा और देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वह आगे बढ़ा और धीरे धीरे घर के भीतर घुसने की कोशिश की। घर के भीतर अंधेरा था, लेकिन रवीश के मन में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कुछ उसे खींच रहा हो। अचानक उसे सामने एक धुंधला साया दिखा। वह साया बहुत हल्का था, जैसे कोई घना धुआं हो। रवीश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने उस साये का पीछा करना शुरू किया। साया जैसे जैसे वह चलता गया, साया भी उसी दिशा में बढ़ता गया। रवीश के मन में एक ही सवाल था, यह साया किसका है? वह बिना रुके साये के पीछे पीछे चलता रहा। अचानक साया एक कमरे में घुसा और रवीश ने जल्दी से दरवाजा खोला। कमरे के भीतर एक अजीब सी चुप्पी थी। वहां दीवारों पर जाले थे और एक पुराना बिस्तर पड़ा था। कमरे के बीचों बीच दीवार पर एक पुराना चित्र टंगा हुआ था। रवीश की नजर उस चित्र पर पड़ी। वह चित्र एक महिला का था जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। रवीश ने चित्र के पास जाकर ध्यान से देखा। तभी उसे महसूस हुआ कि साया अचानक गायब हो चुका था। वह बुरी तरह से घबराया और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसकी नजर उस चित्र पर फिर से पड़ी। उसने देखा कि चित्र की आंखें जैसे अब उसे देख रही थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की दीवारों पर एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज़ जैसे किसी ने उससे कुछ कहा हो, लेकिन वह आवाज पूरी तरह से साफ नहीं थी। मेरे साथ आओ। वह आवाज उसे और भी डरावनी लगी। रवीश ने हिम्मत जुटाई और चित्र को हाथ में लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि वह महिला जो चित्र में थी वही साया थी जो उसे पहले दिखाई दी थी। रवीश ने निर्णय लिया कि अब उसे इस रहस्य का सामना करना होगा। चित्र को ध्यान से देखने पर उसे एक नोट मिला जो दीवार के पास रखा था। वह नोट पुराना था, लेकिन उसके शब्द साफ थे, जो यहाँ आएगा वह मेरे साथ रहेगा। रवीश को अब समझ में आ गया कि यह सब उस महिला की आत्मा से जुड़ा था जो घर में फंसी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकलने की कोशिश की और जैसे ही वह बाहर आया, साया फिर से उसका पीछा करने लगा। लेकिन अब रवीश को समझ आ गया था कि डर केवल उसकी कल्पनाओं का हिस्सा था।